कैसे बच्चों आप लोग? आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल रामजी लाल क्लासेस में। बात कर रहे थे बच्चों कक्षा 10 में मैथमेटिक्स की, और मैथमेटिक्स में जो टॉपिक है अपना, जिसकी चर्चा हो रही थी आपके बीच में, वो है द्विघात समीकरण। जी हाँ, द्विघात समीकरण की चर्चा हो चुकी थी। उसका नमूना अगर आपसे बात की जाए कि क्या था द्विघात समीकरण, तो आप देख लीजिए सामने बच्चों, ये लिखा इक्वेशन एक, ax² + bx + c। ये जो व्यंजक लिखा है इसको आप खूब पढ़ चुके हो, कक्षा 8 में पढ़ा आपने और कक्षा 10 में पढ़ा। इसको कहते हैं त्रिपद व्यंजक। 3 पद हैं आपके। अब इसको अवरोही क्रम में लिख सकते हैं या आरोही भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से। ये क्या है? त्रिपद व्यंजक है। 3 पद हैं, देख लीजिए आप, 1 2 3। बहुपद पढ़े हो, बहुपद का एग्जाम्पल है ये। तो इसमें जब बराबर का चिन्ह लग जाता है तो ये बन जाता है समीकरण। समीकरण आप पढ़ चुके हो, तराजू की तरह से होते हैं, 2 पक्ष उसमें होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। तो इसमें जिसमें बराबर लगा दिया आपने, तो ये क्वेश्चन बन गया आपका, जिसको कहते हैं द्विघात समीकरण। ये जो व्यंजक था आपका, त्रिपद व्यंजक था, इसमें घात कितना लग गया? 2 लग गया। 2 घात लग गया तो आपका ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण। समीकरण तो तभी बन गया जैसे बराबर लग, जैसे आपका यक्स बराबर ये समीकरण है। ये क्या? 2 पक्ष हैं, तराजू है, एक पड़ रहा इधर एक पड़ रहा उधर, बीच में बराबर। ये 2 पक्ष हैं, है समीकरण। अब ये एक घातीय समीकरण है, इसमें यक्स पर 1 घात है, यहाँ पर यक्स पर 2 घात, तो द्विघातीय समीकरण है। इस तरह से जितने घात 3 घात का हो 3 घातीय समीकरण कहलाता है। ये एक सिंपल सी बात है बच्चों। तो हम टॉपिक की चर्चा की बात कर रहे थे, किसकी? द्विघात समीकरण की। और बच्चों द्विघात समीकरण में प्रश्नों को हल करना आपने सीखा, और सीखने में आपने 3 तरीके सीखे। त्रिपद व्यंजक के गुणनखंड से। कौन त्रिपद व्यंजक का गुणनखंड? माने जिसमें आप इस बीच वाले पद को 2 पदों के योग में या 2 पदों के अंतर में विभाजित करते थे, जिसको हम लोग कह रहे थे त्रिपद व्यंजक का गुणनखंड। उसका मतलब क्या था? उसका मतलब था कि 5 एकम 5 ये बनता था इसका, और उस 5 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने से ये प्लस चिन्ह। तो गुणनखंड पहले कर लो, 5 एकम 5। तो याद होगा आपको, इसको क्या लिखते थे हम लोग? जो 6 लिखा आपका, अगर हम रिपीट कर दें इसको, तो देखो ये प्लस है तो प्लस यहाँ लिखते थे। गुणनखंड 5 एकम 5, तो 5 एक ये हम बता रहे हैं आपको। क्या बता रहे हैं? कि मध्य पद को, यक्स के गुणांक को हम लोग 2 पदों में तोड़ देते थे, योग के रूप में या अंतर के रूप में। कौन कराता है? ये चिन्ह। अगर प्लस का है तो योग में करते थे, अगर ये माइनस में है तो अंतर में करते थे। ये था त्रिपद व्यंजक का गुणनखंड, जिसको हम बोल जाते हैं। माने मध्य पद को 2 पदों में तोड़ना, विभक्त करना। फायदा क्या होता था? फायदा ये था कि पहले 3 पद थे, और जैसे ही आपने तोड़ा इसको, वैसे बन जाते हैं 4 पद, और जैसे 4 पद बन गए, समूह बन जाता है, जोड़ा, पहले 2 का आखिरी 2 का, और गुणनखंड पड़ेगा, आप दोनों से कॉमन हो जाता, आपका प्रश्न लग जाता था। ये इसके अलावा दूसरा सीखे थे पूर्ण वर्ग का गुणनखंड, भी आपने खूब प्रश्न लगाए। तीसरा सीखे थे धराचार के सूत्र से। धराचार नाम के गणितज्ञ ने एक सूत्र दिया था, आप खूब पढ़े हो, उस सूत्र का प्रयोग करके निकालते थे। तो 3 तरीके आपने सीखे हैं, और तरीके हैं, और भी तरीके हैं, बहुत तरीके। 3 तरीके मोटे मोटे आपके सिलेबस में हैं, वो आपको बताए गए। ठीक बच्चों, अब देखिए ये प्रश्न देखो लिखा आपके सामने, x² + 3x + 4, और ये प्रश्न लिखा है, ये प्रश्न लिखा। इन प्रश्नों को आप हल करके देखिएगा। एक भी प्रश्न न तो गुणनखंड से, त्रिपद व्यंजक से लग रहा, न गुणनखंड का पूर्ण वर्ग नियम लग रहा, और ना ही लग रहा है आपका सूत्र विधि से। एक और लग ही नहीं रहा, लगा के देख लो, ना लगे तो बात करिए हमसे फिर। तो नहीं लग रहे हैं, तो ऐसा क्या हो गया प्रश्न में कि नहीं लग रहा है? इसमें क्या खास बात हो गई? और सूत्र विधि धराचार नाम के गणितज्ञ ने कहा था कि कोई भी द्विघात समीकरण लेकर के आओगे, हम चुटकी में हल कर देंगे आपको। लेके आइए आपने, और द्विघात समीकरण लेकर के आए, और हल नहीं हो रहा। लेकिन द्विघात समीकरण जो धराचार नाम के गणितज्ञ थे, उन्होंने बताया इसके बारे में। क्या बताया? इसकी चर्चा करते हैं बच्चों। पहले जरा नमूना देख लो, इस प्रश्न को किसी को हल करके देख ले हम जरा। x² + 3x + 4 देख लो बच्चों एक बार। x²
ये प्रश्न है। पहले 4 एकम 4, 4 के गुणनखंड कर लो। एक तो 2 दूनी 4 होते हैं और एक 4 एकम 4 होते हैं। कैसे करना है? योग से लिखो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे गुणनखंड करो जिनको जोड़ने से क्या आ जाए? 3 आ जाए। तो 2 में 2 जोड़ो 4 आ जाता है, 4 में 1 जोड़ो तो 5 आ जाता है। आ रहा? नहीं आ रहा? ये जो है आपका जो गुणनखंड लगाते थे, त्रिपदव्यंजक का गुणनखंड, अर्थात जिसको कहते थे मध्य पद को 2 पदों में तोड़ देते थे, वो तरीका आपका फेल है, नहीं लग रहा। फिर क्या करें? सूत्र विधि लगा दो। सूत्र विधि क्या थी? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac तो बटे 2a। चलें भाई, माइनस, अब इसमें ए बी सी देखो, ये आप तुलना करते थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते थे, ठीक है। तो जब तुलना करते थे तो इसमें क्या मिलता था आपको? a का मान क्या मिलता था? 1, b का मान क्या मिलता है आपको? 3, c का मान क्या मिलता है आपको? 4। अब वैल्यू रख देंगे, रखो माइनस b का मान क्या आया है? प्लस माइनस अंडर रूट b का मान क्या था? जो वैल्यू रखी है आप, ये सामने दिख रहा है आपको। a का मान क्या है? यहाँ पर 1 छिपा है। b का मान क्या है? 3 है। c का मान क्या है? 4 है। माइनस 4ac, a का मान 1, c का मान 4 वहाँ लिखा है आपने, बटे 2a का मान 1। आगे चलें, माइनस 3 प्लस माइनस 3 त्रिका 9 माइनस 4 चौको 16 बटे 2। सोलह माइनस का है, 9 प्लस का है, 16 से 9 चले गए, 9 7 माइनस का 7 बटे 2। ये प्रश्न आ गया। अब जब ये प्रश्न आ गया तो बच्चों 7 जो लिखा है उसके पहले ऋण चिन्ह लग गया। इसका वर्गमूल संभव नहीं है। किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल संभव नहीं है। जब संभव नहीं है तो पता नहीं उत्तर क्या आएगा। ऐसे प्रश्नों का आ जाता है काल्पनिक। क्या कहा जाता है? काल्पनिक। देखो, तो धराचार्य ने कहा, जो पीछे बच्चों हम आपको बताने चल रहे हैं, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मूल कैसा होगा, ये वैल्यू आएगी तब क्या होगा, क्या होगा, ये जो हम बता रहे हैं बच्चों, इसके पहले देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, 0 से बराबर या 0 से बड़ा। क्या मतलब होता है 0 से बड़ा? 0 से बड़ा और 0 से बराबर से क्या मतलब होता है? देखो बच्चों, संख्या रेखा क्लास 6 स्टैंडर्ड पे सिखाया जाता आपको, 6 स्टैंडर्ड पे। इस तरह से इस तरह से ये संख्या रेखा पे दिखाते हैं आप। तो 0 से अधिक, ये क्या लिखा? 0 से अधिक। 0 से अधिक कौन है? जो धनात्मक संख्या है। और 0 से कम कौन है? देखो 0 से कम ऋणात्मक संख्या है। ये सारी सारी इधर से क्या है? 0 से कम है। और वो सारी सारी क्या है? 0 से, और जब 0 है तब 0 तो 0 होते ही 0 माने कुछ नहीं। ये 0 से आप इधर गए तो धनात्मक, 0 से इधर गए तो ऋणात्मक। तो यहाँ से समझना पड़ेगा। क्या समझना है? कि जब विविक्त कर का मान, आपका मान, जी हाँ, संख्या कोई आएगी, वो जो संख्या आएगी वो इनमें से कोई आएगी कि इनमें से कोई आएगी कि 0 आएगा, ये चर्चा कर रहे हैं आपसे। तो यहाँ 2 बातें लिखी, 0 या 0 से अधिक, 0 आ जाए तो, या 0 से अधिक आ जाए तो, माने जब विविक्त कर का मान निकालते हो आप तो ये आ जाए या इनमें से कोई आ जाए। वास्तविक, वास्तविक का मतलब है ज्ञात कर लोगे, वास्तविक मतलब जिनको हम लोग जानते हैं, जो रियल है वो। और जब 0 से कम आ जाएगा, कौन? विविक्त कर। कौन विविक्त कर? ये बी स्क्वायर माइनस 4ac,
ये कहाँ से आता है? वो धराचार के सूत्र में। कहाँ धराचार के सूत्र? अंडर रूट के अंदर। अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा जाता है। हाँ जी, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है। इसको कहा जाता है विवेचक, डिस्क्रिमिनेंट, जो विवेचना कर दे, विविक्त कर कहा जाता है। किसकी विवेचना कर दे? समीकरण की। कौन समीकरण के? द्विघात समीकरण। कौन द्विघात समीकरण? इस टाइप का समीकरण, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 टाइप का कोई क्वेश्चन हो उसकी विवेचना कर देगा। अब बच्चे इसको रटते रहते हैं, हम आपको बता रहे हैं कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। क्या विवेचना कर देता है? कैसे जान जाओगे? ये सारणी जो सर लिख रहे हैं आपको भी रटने को रट के आ जाएंगे, बहुत से बच्चे रटते रहते हैं। इक्का की रटने की जरूरत नहीं है। क्यों? देखो हम बताते हैं आपको। ये सारणी हम लिखने चल रहे हैं अभी, हमें तुम खुद ही बता दोगे, तुम खुद ही बता दोगे कि सर इसमें क्या लिखा जाए, इसमें क्या लिखा जाए। कैसे? देखते हैं, चर्चा करते हैं इसकी। बच्चों बात यहाँ फंस गई थी आकर के। अब चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल के लिए क्या लिया? मान लो एक प्रश्न है कोई ऐसे 4 प्लस माइनस एक, ये प्रश्न आ गया। अब बटे मान लो कुछ भी है, 4 लिख लो, ये प्रश्न आया। अब बताओ ये 16 लिखा है, इसका वर्गमूल कर पाओगे? 16 का वर्गमूल 4। अब बताओ इसमें क्या करोगे? एक बार दोनों को जोड़ दोगे तो 4 4 8 बटे, एक बार दोनों घटा दोगे तो ये 8 में 4 का भाग 2 और ये आ जाएगा 2 उत्तर आ गए आपके। एक 2 आ गया, एक 0 आ गया ना। एक और एग्जांपल देख लो। मान लो ऐसे आपको कोई प्रश्न लिखा हो, 4 और इसके अंदर 0 आ जाए, नीचे कुछ भी आ जाए। अब बताओ, तो 4 हो गया प्लस माइनस 0 का वर्गमूल बताओ। 0 वर्गमूल 0। अब फिर बच्चों चलो आगे, एक बार धन चिन्ह ले लो, एक बार 4 में 0 जोड़ दो। अब एक बार 4 में 0 घटा दो, तो 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और इधर 0 घटाने से भी कोई फर्क पड़ रहा है, तो फिर 4 लिखोगे। नहीं पड़ रहा तो 0 कर दें। तीन कंडीशन बच्चों हमने बता दिया आपको, 3 कंडीशन बता दी। ये तीसरी सिखा दी, ये हमने आपको पहली सिखा दी, और इसको हम कह दें नंबर 3 कह दें। इसको हम नंबर 4 कह दें। क्या कह दें? नंबर 4। अब बची बात नंबर 3 की। एक और देखो, अभी बच्चों आ जाएगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा बस आपको। एक आ गया आपकी, आ गया 17। क्या आ गया? 17 आ गया। अब बताओ क्या लिखोगे? कोई विद्यार्थी बता दे। अब क्या लिख? एक विद्यार्थी कहता 17 का सर पूरा वर्गमूल तो हो नहीं रहा। हम कहा नहीं हो रहा, तो कह रहे एक बार धन चिन्ह, एक बार ऋण चिन्ह लिख दो। एक बार धन चिन्ह लेंगे तो 4 प्लस अंडर रूट 17 बटे 4। एक बार ऋण चिन्ह लेंगे 4, ये आ गया। अब तुम लोग हमें केवल एक चीज़ बताओ, यहाँ जो दोनों मूल आए हैं, मूल हल x का मान, कौन x? उस जो द्विघात समीकरण था उसमें जो x का मान माने समीकरण का हल जो आया है, वो दोनों बताओ बराबर है कि अलग अलग है, समान है कि असमान है? ये दोनों कैसे हैं? असमान है। रूट तो नहीं आया कहीं, अंडर रूट तो नहीं आया इसमें, नहीं है ना? आया? तो जो रूट आता है, रूट वाली संख्याओं को क्या कहा जाता है? रूट वाली संख्याओं को क्या कहा जाता है?
अपरिमेय क्या कहा जाता है? परिमेय, अपरिमेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपरिमेय। अच्छा, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो इसमें रूट आ रहा है तो क्या कहेंगे? अपरिमेय। और दोनों अलग अलग हैं कि बराबर है? बताओ भाई, एक में जुड़ रहा है, 4 में 17 जोड़ो तो 21, एक में 4 में 17 घटाओ तो कम नहीं हो जाता है? तो जुड़ रहा है, ये घट रहा है, तो दोनों अलग अलग हैं, असमान है। क्या है? कौन? यक्स के मान। कौन यक्स? जिसको मूल कहा जाता है। यक्स को क्या कहा जाता है? समीकरण का हल कहा जाता है, समीकरण का उत्तर कहा जाता है, समीकरण का मूल कहा जाता है। ठीक है ना? तो जो मूल कहा जाता है, जिसको हल कहा जाता है, जिसको उत्तर कहा जाता है, वो कैसे दोनों हैं? बराबर नहीं है, असमान है कि नहीं है? अच्छा, रूट आया है तो अपरिमेय है। क्या है? और असमान हो गए, अपरिमेय हो गए। एक चीज और है, तुमने इनको ज्ञात कर लिया कि नहीं ज्ञात कर लिया? ये ज्ञात हो गए कि नहीं ज्ञात हो गए? नहीं समझे बात आपको, वापस चलो। इसको ज्ञात कर पाए? नहीं ज्ञात कर पाए, तो वहां ज्ञात तो कर लिया। ज्ञात कर लिया भाई, रूट 7 का वर्गमूल दशमलव में आ जाएगा ना, 2 दशमलव कुछ आ जाएगा। कक्षा 8 वाले बच्चों से पूछ लो। तो इसका मतलब क्या है? ये ज्ञात कर लिया है। ज्ञात किसको कर पाते हैं? वास्तविक को, रियल को। किसको? रियल को। तो ये वास्तविक भी हो गया। अब देखो हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? वास्तविक बराबर नहीं है तो लिख दो बराबर नहीं। उसकी शॉर्टकट में के लिए असमान लिखते हैं, असमान, समान नहीं। वास्तविक, असमान तथा अंडर रूट में है अपरिमेय। ये है कौन? मूल। कौन मूल? समीकरण के। समीकरण कौन? द्विघात समीकरण। कौन द्विघात समीकरण? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कौन? ये एक्स के मान माने मूल, माने हल उसका, किसका? समीकरण का। कैसा निकला भैया? दोनों रियल है, हल कर लिया हमने। अगर किसी प्रश्न के गुणनखंड कर लो, उत्तर आ जाए तो हल हो गया ना। और नहीं हल कर पा रहे तो फिर नहीं कर पाए। तो हल किसको नहीं कर पाते हो? जो रियल नहीं होता भाई। जिसको खोजने का आ जाए खोज लाओगे। वास्तविक अगर है ही नहीं, कोई चीज़ है ही नहीं, तो किसको खोज लाओगे तुम? तो वास्तविक माने ज्ञात कर लिया है, असमान माने बराबर नहीं है, और अपरिमेय। वास्तविक, असमान और अपरिमेय। किसको कहा गया? ये बात पकड़ना जरा, ये किसको कहा गया? जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं कर पाए, माने 17 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 17 ऐसी संख्या नहीं है जिस पूरे पर आप वर्ग लगा। जैसे 16 4 का वर्ग, 25 5 का वर्ग, 36 6 का वर्ग, 100 10 का वर्ग, 121 11 का वर्ग, 361 19 का वर्ग। ऐसी संख्या नहीं है। 17 है, 11 है, 13 है, 15 है, 19 है, 23 है, 36 है, 37 है, 27, ऐसे कुछ भी संख्या लिख लो जिनका होल स्क्वायर नहीं होगा, जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होगा, वो कैसी कही जाएंगी? अपरिमेय। कैसी कही जाएंगी? तो जिन संख्याओं का, जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, बात पकड़ो, पूर्ण वर्ग धनात्मक है, धन की है, पूर्ण वर्ग नहीं है। सामने आपके एग्जाम्पल लिखा है, हम कुछ नहीं कर रहे। इसका पूर्ण वर्ग नहीं है तो वर्गीय वर्गमूल नहीं निकला। जब वर्गमूल नहीं निकला तो हमने लिख दिया अपरिमेय। क्या लिख दिया? और दोनों एक ऋण में है, एक धन में है, तो दोनों बराबर नहीं है, तो हमने लिख दिया असमान है। और ज्ञात कर लिया था। किसी बच्चे 17 का वर्गमूल पूछो तो निकाल देगा कि नहीं निकाल देगा? निकाल देगा, माने वास्तविक है। तो वास्तविक है, असमान हो गए दोनों, अपरिमेय हो गए। कहाँ लिखेंगे चल करके? बात पकड़ो। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो वर्गमूल में आता है, उसको आप निकालने गए। एक धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग संख्या है, लिख दे इसमें एक धनात्मक तथा अपूर्ण वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें वास्तविक असमान तथा अपरिमेय, ये मूल होंगे। आगे चलने से दोबारा
इस उदाहरण पे चलो जरा, 16, इसमें 16 रखा था हमने, ये एग्जाम्पल लिए थे हमने। 16 का वर्गमूल लिखा आपने, तो एक बार धन चिन्ह एक बार, तो 16 का वर्गमूल हो गया कि नहीं हो गया? अंडर रूट आया, 16 का जब अंडर रूट लगा तो वर्गमूल नहीं हो गया पूरा, तो अंडर रूट खत्म हो गया। जो संख्या 4 है उसमें वर्गमूल तो नहीं है, जो संख्याएं आई हैं इनमें वर्गमूल कहीं लगा है, अंडर रूट का चिन्ह है, तो अंडर रूट का चिन्ह नहीं तो उन संख्याओं क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। पी बटा क्यू होता, सबके बटे एक लगा सकते हो। पी और क्यू क्या है? अभाज्य पूर्णांक होते हैं, दोनों पूर्णांक हैं, 8, 0 भी, 2 भी, 4 सब पूर्ण, 0 भी पूर्णांक होता है। तो वर्गमूल तो नहीं आया कि आया? नहीं आया, तो परिमेय संख्या हो गई। ज्ञात कर लिया कि नहीं ज्ञात कर लिया? ज्ञात कर ले रहे हो तो वास्तविक है। रियल को ही ज्ञात कर पाओगे, वास्तविक है। दोनों बराबर हैं कि अलग अलग हैं? अलग अलग हैं, तो वास्तविक हो गया, असमान हो गया। भाई जोड़ने पर बढ़ रहा है और घटाने पर कम हो गया, तो अलग अलग हो गए, असमान हो गए। वास्तविक, असमान और परिमेय। धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग संख्या, 16 पूर्ण वर्ग संख्या थी, तो लिखे दे रहे हैं। वास्तविक, असमान लिख दें कि समान लिख दें? असमान तथा परिमेय होंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश, आगे चलें। ये देखो, माइनस में, इसका वर्गमूल किसी से पूछ लो जा करके, चाहे बच्चों से पूछ लो, चाहे अपने साथियों से पूछ लो, चाहे जूनियर से पूछ लो, चाहे सीनियर से पूछ लो, और चाहे आरस त्रिपाठी से पूछ लो, और चाहे कोई शिक्षक से पूछ लो मैथमेटिक्स के, वो हाथ खड़े कर देगा। क्योंकि माइनस वाली संख्याओं का वर्गमूल क्यों नहीं है? तुम बता दो क्यों नहीं है? क्यों? काल्पनिक तो तभी हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कोई बता दे विद्यार्थी। क्यों नहीं लगेगा? लगाओ, जब लगा तो लगाओ, बताओ बेटा। ये इसका जो -7 लिखा है, इसका वर्गमूल क्यों नहीं हो रहा है? जो वर्गमूल की अवधारणा है, छोटी कक्षाओं से पढ़ करके आए हो, उसमें जो पढ़ करके आए वो क्या पढ़ करके आए? वर्गमूल वही बता दो, वही बता दो। बड़ी सिंपल सी बात हो, तो सब बच्चा जानता है कि क्यों नहीं हो रहा उसका वर्गमूल। माइनस चिन्ह तो है, क्यों माइनस से क्यों नहीं हो पा रहा? बताओ, वही तो पूछ रहे हैं। माइनस है तो माइनस के कारण क्यों नहीं हो पा रहा है? धन का क्यों हो जाता है? हम एक एग्जाम्पल बताते हैं। इनमें हम कुछ बताना, उसके पहले तुम लोग 4 का वर्गमूल बताओ। कैसे कर लिया? कितना आएगा? 4 का वर्गमूल 2 ही आता है। क्या पढ़े हो? ये 4 का वर्गमूल है, प्लस माइनस 2, प्लस का भी 2 है वर्गमूल 4 का। वहाँ धराचार में से तो प्लस माइनस लगाते हैं, अंडर रूट के पहले, अंडर रूट पहले प्लस माइनस लगाते हैं। इसीलिए लगा दिया, पहले से लगा दिया ताकि तुम टेंशन न लो धन से ऋण से, क्यों पहले से लगा दिया गया कि जो भी आप तुम रख देना केवल। वर्गमूल कब आया? जल्दी बोला करो, कब आया? कब आया? इतनी तेज वैसे कह दो तो वो चूँकि कन्फर्म नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कैसे क्यों आया?
चार का वर्गमूल 2 आया, प्लस माइनस का कैसे आया? इसलिए आया, इस करणी घात के पहले यहाँ 2 का चिन्ह छिपा है, वर्गमूल का प्रश्न है। वो कह रहा सर 2-2 का जोड़ा बनाना, अभी घनमूल लिख देंगे तो 3-3 का जोड़ा बनाना, 4 लिख देता टेट्रामूल तो 4-4 का मूल बनाना, कई तरीके वर्गमूल के। तो फिलहाल जो सबसे सिंपल 7th क्लास से पढ़ाया जाता बच्चों को कि 4 का वर्गमूल 2-2 का जोड़ा बनाया। यहाँ जोड़ा बना कि नहीं बना? यहाँ जोड़ा बना कि नहीं बना? तो वर्गमूल कितना आया? प्लस का 2 और तो माइनस का 2 कैसे आ गया? क्योंकि समान जोड़ा बना, देखो जो यहाँ पर वही यहाँ पर, इसलिए आ गया ना। अच्छा, अब जरा -4 लिखे दे रहे हैं। वहाँ माइनस की संख्या थी जिसका वर्गमूल तुम छोड़ के आए, -4 लिखा, इसका वर्गमूल बताओ। हम बताते हैं, 1 में 2 कर दो, 1 में -2 कर दो, तो 2 दूनी 4, -4, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसा कर दो, -2 इसमें कर दो, इसमें 2 कर दो, तो बताओ यहाँ वर्गमूल कितना लिखे हैं? एक को नहीं लिख पाएंगे, 2 लिख दोगे लेकिन माइनस फिर फंस जाएगा जा करके, माइनस भीतर से नहीं बाहर निकाल पाओगे जब तक कि समान जोड़ा न। एक विद्यार्थी कहता सर पढ़ाते हो हमसे पूछा करो, हम कहा यहाँ तुम बताओ, तुम होशियार दिखाई पड़ रहे हो। कह रहा दोनों माइनस लिखो, तो हम कहे दोनों लिख दोगे तो प्लस हो जाएगा भाई साहब। वो कह रहा तो प्लस कर लो, तो हम कहे तुम प्लस कर लो भैया, तो प्लस आ जाएगा। माइनस की किसी भी संख्या में समान जोड़ा नहीं बनेगा। एक विद्यार्थी कहता सर हमसे पूछा करो मैथमेटिक्स, हम होशियार, हम कहें बताओ। कह रहा ये क्या लिखे हो? कह रहा दोबारा करो इसको। हम कहे ये लो, ये मिटा दिया, अब तुम सौर बताओ अपना। वो कहता लिखो सर, -4 था, हम कहे हाँ। कह रहा ऐसा लिखो 4 गुणा -1, अब 4 का वर्गमूल, हम कहे 4 का 2, रूट के भीतर क्या बचा? माइनस, हम कहे -1 को बता दो तुम, फिर जोड़ा नहीं बना पाओगे। माइनस की किसी भी संख्या का जोड़ा नहीं बनता, इसलिए उसका वर्गमूल संभव और वैल्यू लिखी सामने, -4 तो लिखा है, चाहे चश्मा देखो लगा के लिखा है, मैंने संख्या तो है लेकिन वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इन संख्याओं कहते हैं काल्पनिक, जिसको हम हल नहीं कर पा रहे हैं, जिसको हम नहीं बता पा रहे हैं। कक्षा 11th 12th में इसको इमेजिनरी पार्ट करके समित संख्या टॉपिक में ही आया है। तो फिलहाल तुम्हारे हाई स्कूल सिलेबस तुम इतना केवल जान लो कि इसका वर्गमूल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं, तो नहीं कर पा रहे इसका मतलब वास्तविक नहीं है, रियल नहीं है, काल्पनिक है। क्या है? तो इसको क्या लिख देंगे हम? देखो एक ऋणात्मक संख्या, क्या लिखेंगे? वास्तविक नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। अच्छा, अब चलो एक 0 वाला देख लो, चलो के एग्जाम्पल। ये देखो एक एग्जाम्पल लिखा था हमने, 0 लिख दिया था, 0 का वर्गमूल 0। तो जब 0 जोड़ो और 0 घटाओ तो कोई अंतर आता क्या? 0 रुपए दे दें, 0 रुपए तुमसे ले लें हम, कुछ फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं। तो जब 0 जोड़ा तब और 0 घटाया तब कोई अंतर। जो x की वैल्यू आई वो कैसी आई? बराबर। क्यों बराबर आई? एक विद्यार्थी से पूछा गया, धराचार्य कहते हैं अरे भैया कैसे विद्यार्थी हो, तुम्हें साफ अंडरवुड का सूत्र नहीं दिख रहा है? जब 0 आया तो 4 में 0 जोड़ोगे तो और 4 में 0 घटाओगे तो सामान्य तो रहता है, इसमें क्या तुम्हें तकलीफ लिखने में? क्या लिखने? समान। दोनों मूल कैसे होते हैं? समान आते हैं। ज्ञात हो गए कि नहीं ज्ञात हो गए? वास्तविक है। क्या है? वास्तविक। परिमेय है यहाँ पर, यह परिमेय भी हो सकता कभी कभी, अगर यहाँ √3 होता तो परिमेय हो जाता। तो ये ना लिखो, सिर्फ क्या लिखोगे इसमें? वास्तविक था समान। इसी बात को फटाफट समझ लो चल करके। अब यहाँ पर ये
ये एग्जाम्पल हमने लिखा है, 1 सेकेंड रोकना पड़ेगा। चलो बच्चों, जरा आपको समझ में तो बच्चों आ गया है। अब जरा थोड़ा ये एग्जाम्पल देख लो, ये क्या कह रहे हैं। ये किसकी वैल्यू लिखी है सर ने? ये लिखी है मैंने वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लिखी है। बी स्क्वायर माइनस 4ac। कौन बी स्क्वायर माइनस 4ac? आपने धराचार का सूत्र पढ़ा, ये पढ़ा था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे बटे ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर उस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम लिख रहे हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। अच्छा ठीक है, अब तुम खुद देखो 27 लिखा है, तो 27 के गुणनखंड करो, 3 त्रिकोणोत्तरिक 27, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, एक बार जोड़ा बन रहा है, तो 3 तो बाहर आ जाएगा, एक भीतर बच गया। क्या बच गया? √3। तो पूरा वर्गमूल तो कर नहीं पाए, नहीं कर पाए ना, नहीं कर पाए। तो जब वर्गमूल पूरा नहीं कर पाए तो क्या कहते हैं? अपरिमेय। और रूट के पहले क्या लगता है? प्लस माइनस लगता है, सबके पहले प्लस माइनस लगा है बच्चों। अब बताओ 3√3 एक बार धन का होगा, एक बार जब धन का है और ऋण का है तो दोनों वैल्यू अलग अलग हो गए। एक धन का 25 एक ऋण का 25, कितना अंतर हो गया? तो क्या कहा जाएगा? असमान। क्या कहा जाए? और ज्ञात कर लिया आपने, √3 की वैल्यू होती थी 1.732, तो ज्ञात कर लिया माने वास्तविक, रूट आया तो अपरिमेय और असमान, खुद ही समझ गए। तो क्या कहा जाएगा इस पे? वास्तविक, असमान, अपरिमेय। कब? जब 27 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या समझिए जरा यहाँ पर, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, इस तरह से। जैसे 361 है, क्या लिखोगे? ऐसे 49 7 का वर्ग लिखोगे, 100 10 का लिखोगे। समझ गए बात हमारी? ये पूर्ण वर्ग है, जिस पूरी किसी संख्या वर्ग लग जाए, पूर्ण वर्ग, पूरे का वर्ग, होल स्क्वायर, जैसे ये। अब देखो, बात समझ गए आप? तो ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे 7 लिख दें, 3 लिख दें, 17 लिख दें, 19 लिख दें, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये कैसी संख्या है? कैसी संख्या है? कैसी संख्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। जब पूर्ण वर्ग नहीं है तो अंडर रूट रहेगा, और जब अंडर रूट रहेगा तो अपरिमेय। तो क्या कहा जाएगा? वास्तविक, असमान, अपरिमेय। ठीक, इतना समझ में आया? ये हमने लिखा था वहां पर, देखो, धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग। ये धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग नहीं थी, 27 था धनात्मक थी और 27 क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है। तो जो सब वैल्यू आई बी स्क्वायर माइनस 4ac की धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग नहीं थी, अपूर्ण वर्ग थी, इसलिए हमने ये लिख दिया था वास्तविक, असमान था। आगे चलो, अब देखो 36 लिखा है, 36 का वर्गमूल पूरा पूरा। अब देखो, एक बार धन 6 एक बार ऋण 6, एक बार धन 6 एक बार, तो ज्ञात तो हो गया, ज्ञात हो गया तो वास्तविक, ज्ञात हो गया तो वास्तविक। और धन का और ऋण का अलग अलग, असमान, वास्तविक, असमान। रूट तो आया नहीं, परिमेय। कब? कब परिमेय? पूर्ण वर्ग संख्या। कब है? पूर्ण वर्ग संख्या। हमने लिखा वहां पर, आपने सीखा बच्चों इसको। ये देखो, एक धनात्मक धन की संख्या थी और पूर्ण वर्ग थी, तो क्या लिखा? वास्तविक, असमान तथा परिमेय। अब देखो आगे, 0 आया अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, तो 0 का वर्गमूल क्या होगा? अब एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, कोई अंतर नहीं, तो समान रहेगा। इसके पहले कोई वैल्यू होती ना, उसमें जोड़ो उसमें घटाओ जाके, तो वैल्यू कोई अंतर ज्ञात हो गया। 0 वर्गमूल 0, जानते हो सब लोग, तो वास्तविक हो गया और समान हो गए, यही लिखा गया वहाँ पर। बी स्क्वायर माइनस 4ac मान अगर 0 आता है तो वास्तविक तथा समान। अब देखो, ऋण में संख्या आ गई, क्या आ गई? तो ऋण की संख्या के उदाहरण हम आपको बता रहे थे। किसी भी ऋण संख्या का वर्गमूल आप
चूँकि समान जोड़ा आप नहीं बना पाते हो ऋण वाली संख्या का, तो इसका हल ही नहीं कर पाए, ज्ञाता नहीं कर पा रहे हैं, तो वास्तविक नहीं है, अर्थात काल्पनिक। ये ऋणात्मक संख्या अगर आ गई, कोई भी ऋण की आ जाए, वास्तविक अर्थात काल्पनिक। कौन काल्पनिक? मूल। कौन मूल? समीकरण के हल। कौन समीकरण के? द्विघात समीकरण के हल, मतलब x के मान। अगर x में समीकरण है, अगर t में a t स्क्वायर प्लस बी टी प्लस c, तो t का मान, थीटा में तो थीटा का मान, इस तरह। बोलो। तो आपके सर जी ने जो आपको ये एग्जाम्पल लिखे थे, इन प्रश्नों को आप सॉल्व करो, तो इन प्रश्नों में किसी को भी आप हल नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं? क्योंकि इसका विविक्त कर का मान ऋणात्मक आ रहा है, इसका विविक्त कर का मान ऋणात्मक आ रहा है, इसका विविक्त कर का मान ऋणात्मक आ रहा है। आप तीनों को हल नहीं कर पाओगे, किसी भी दिशा नहीं हल करोगे। ये धराचारने का, और नहीं हल कर पा रहे, आपने सामने देख लिया, रूट के अंदर ऋण आ रहा है, ऋण की संख्या वर्गमूल नहीं कर पा रहे हो। इस तरह बच्चों आपने आज मूलों के लक्षण सीखे और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सीख गए। आप किसी को भी रटने की जरूरत नहीं है, जब भी प्रश्न करो रफ में चले जाना और लिख देना रूट के अंदर कैसी संख्या है, अगर वर्गमूल हो जाए पूरा पूरा तो समान समान, और वर्गमूल ना हो तो ऐसा। कहीं ऐसा नहीं बताया कहीं पर, जरा गौर करो भैया आप लोग। वर्गमूल हो जाएगा तो वास्तविक, अब समान और असमान तो वो बताता है आपका कौन? जीरो। पूर्ण वर्ग संख्या अगर है, पूर्ण वर्ग संख्या माने वर्गमूल हो जा रहा है तो परिमेय, अगर वर्गमूल नहीं हो रहा तो अपरिमेय। वास्तविक, अपरिमेय और असमान, वास्तविक, परिमेय और समान। कौन बताता? रूट। और जब जीरो आ गया तो समान, और जब ऋण में आ गई तो काल्पनिक। ये पॉइंट सीखे आपने, चारों पॉइंट बड़े जरूरी हैं, घर से सीख करके आइए। और जो प्रश्न हमने लिखे थे ये प्रश्न, इनके जो है आप मूलों के लक्षण निकालेंगे, हम बताएंगे, चर्चा करेंगे आपसे। फिलहाल आप न करिए, ठीक।